एक कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार के? एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल किसे कहेंगे? जो बाहर में रहेगा। अंतः कंकाल किसे कहेंगे? जो अंदर में रहेगा। नहीं, मानव में अगर बात करेंगे, अरे मानव में अगर बात करेंगे, मानव के लिए, तो मानव में बात करेंगे तो दोनों कंकाल होता है, बाह्य कंकाल भी होगा और अंतः कंकाल भी होगा। तो बाह्य कंकाल में क्या होता है? जैसे बाह्य कंकाल में हो गया नाखून, हो गया नाखून, नहीं बाल हो गया, ठीक है, ये बाह्य कंकाल हो गया। क्या है? इसमें रक्त प्रवाहित नहीं होता है, रक्त प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। ये अंतः कंकाल है। ये कंकाल जो होता है शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे शरीर है ना, तो शरीर के ऊपर से क्या रहता है? मांस रहता है। अंदर में क्या रहता है? हड्डी रहता है। अंदर में हड्डी नहीं रहता तो क्या शरीर के संरचना प्रदान होता? नहीं ना। मतलब शरीर में देखो, यहाँ पे चाहे बड़का से बड़का जीव ले लो, छोटका जीव ले लो, कीड़े मकोड़े के ले लो, सब में क्या होता है? हड्डी होता है। हड्डी नहीं रहेगा तो जीव का निर्माण होगा? नहीं ना होगा। तो ये जो हो गया, मनुष्य की बात करेंगे तो नाखून और बाल हो गया, जिसमें रक्त प्रवाहित नहीं होता, ये हो गया बाह्य कंकाल, ठीक है। इसमें बाह्य कंकाल में बहुत सारा हो गया। जैसे अभी नदी में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे तो छोटका जीव देखेगा, उसके ऊपर से रहता है आवरण, रहता है बहुत कठोर आवरण रहता है ना। कछुआर के देखा है? कछुआर के ऊपर में रहता है ना। कछुआर के तो ऊपर से पीटेगा, अंदर में ओकरा चोटें ही लगेगा। लगता है चोट? नहीं लगता है। ओकरा जखन वो देखेगा बाहर से प्रहार हो रहा है कि अंदर में क्या जाएगा, समेट समाट के अपन चल जाता है। और ऊपर से कतो मारेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेना पावरफुल रहता है बनल से। समझा कि नहीं? लेकिन हम समझेंगे किसके बारे में? अंतः कंकाल तंत्र के बारे में। तो बताओ, मनुष्य के जो होता है शरीर है ना, इसमें कुल कितना हड्डी होता है? 206 हड्डी होता है। इस शिशु में कितने होता है? यानी कि बच्चा में, बच्चा कौन? जन्म के समय वाला बच्चा बोल रहे हैं। इसमें होता है 300 या कहीं कहीं में 303 भी होता है, ठीक है ना। ये बच्चा में होता है जन्म के समय। अब बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा ना, तो सब हड्डी धीरे धीरे कम हो गए। कितने हो जाता है? एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी होता है। तो पूछेगा सवाल, एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 206। तो काहे घोक टंग ले बानर कहीं के। तो शरीर में पूछेगा एक वयस्क मनुष्य में टोटल हड्डी की संख्या 206। बच्चा में पूछेगा तो 300 या 303। मतलब बच्चा में जो हड्डी की संख्या ज़्यादा है। एक मनुष्य जब एक वयस्क हो जाता है ना, तो उसमें हड्डी की संख्या कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कैसे हो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हड्डी होता है आपस में, छोटा हड्डी होता है ना, आपस में जुड़ के सब हड्डी क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा में अगर कहेंगे रीढ़ के जो हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो हड्डी होता है बच्चा में 33 गो होता है। क्या गो होता है? वयस्क मनुष्य में ये हड्डी की अगर बात करेंगे, रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे वयस्क मनुष्य में, तो ये 26 गो होता है। तो बता, इसमें कमी हुआ कि नहीं हुआ? रीढ़ की हड्डी में कमी हो गया। इसी प्रकार से ये सब हड्डी में कमी होते 206 हड्डी पर आके क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? सवाल बना यहाँ से। कुल हड्डी की संख्या कितने होता है? 206 होता है। ये शिशु में कितने होता है? 300 या 303। पूछेगा हड्डी जो होता है, ये हड्डी जो होता है, ये बना होता है किसका? कैल्शियम का बना होता है। हड्डी का मजबूती प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 इसका सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। इस हड्डी में कैल्शियम भी होता है, कार्बोनेट भी होगा, इसमें फॉस्फेट भी होता है। हड्डी में क्या होता है? फॉस्फेट। हड्डी के देखा होगा, जैसे मान के चलो, इधर दिखाई दे रहा है, जैसे ये मान के चलो ये हड्डी हो गया, है ना। ये हड्डी के देखे ऊपर में एक लेयर होता है, यहाँ पे, है ना। क्या होता है? एक लेयर होता है, जिसे हम हड्डी को हम कहते हैं अस्थि। क्या कहेंगे? अस्थि। ये जो लेयर होता है उसे हम कहेंगे उपास्थि। बताए थे? उपास्थि कहते हैं, नहीं कहते हैं? हड्डी के जो ऊपर में एक आवरण होता है उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये जो होता है उपास्थि, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, नाक हो गया, कान हो गया, गला का जो ज्वाइंट होता है ना,
हड्डी को हड्डी के जोड़ता है, उसके बीच में जो रहता है ये उपास्थि ही रहता है। चिकन उकन खाया होगा, देखा होगा, उसके वाइट वाइट ऊपर में रहता है, नहीं हड्डी के ऊपर में रहता है, उसे क्या कहेंगे उपास्थि। सब में रहता है उपास्थि। इसमें क्या होता है, इसमें उपास्थि में भी कैल्शियम होता है, लेकिन फॉस्फेट के रूप में होता है कैल्शियम। आप 200 टोटल मिला के 206 हड्डी होता है, नहीं इसका भी कई प्रकार का होता है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग ये हो गया एक्सियल हो गया, आश्रय हड्डी कहते हैं एक्सियल। एक होता है एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर है ना, एक्सियल और एपेंडिकुलर होता है। एक्सियल में कौन कौन हड्डी आ जाए, तो एक्सियल में टोटल हड्डी होता है, इसकी संख्या जो होता है 80 गो होता है। क्या गो होता है 80 गो। आप 206 में से 80 को घटा देंगे तो कितने बच जाएगा रे, 126 बटेगा 6, हाँ 126 हड्डी जो हुआ एपेंडिकुलर हुआ। एपेंडिकुलर कहने के मतलब है कि दोनों हाथ हो गया, नहीं दोनों हाथ और दोनों पैर, ठीक है, दोनों हाथ हो गया, दोनों पैर हो गया ना। और पैर को हाथ के जोड़ता है वो ज्वाइंट हो गया, संधि जिसको बोलेंगे, वो ज्वाइंट जो होता है ज्वाइंट। जैसे ये हाथ को और पखरा के जो हड्डी होता है वहाँ पे हो गया, ठीक है, अभी बताएंगे कितना होता है। ये 80 गो में से कौन हो गया, ब्रेन हो गया, मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क की हड्डी हो गया ना, हो जाएगा रीढ़ की हड्डी हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी, पसलिया, ठीक है। पसली समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, पसली है, पसली इसको रिप्स बोलते हैं, रिप्स। आप समझो, पूछेगा मस्तिष्क में कुल कितने हड्डी होता है, मस्तिष्क में पूरा ब्रेन जो होता है घेटी से ऊपर इतने में कितने हड्डी होता है टोटल इसमें जो होता है हड्डी क्या गो 80 गो कि 29 गो हड्डी होता है मस्तिष्क में। क्या गो हड्डी होता है, पूरा माथा में जो होता है स्कल में टोटल मिला क्या गो हड्डी 29 गो हड्डी, टोटल मिला कितने हड्डी 29 गो हड्डी। आप देखो यहाँ पे 29 गो जो हड्डी होता है इसमें से, इसको भी कई प्रकार के होता है। जैसे ये जहाँ पर बाल है ये माथा हो गया, कपाल, तो कपाल में टोटल मिला के होता है कपाल, इसमें 8 गो हड्डी होता है। क्या गो हड्डी होगा कपाल में, क्या गो हड्डी। फेस पर जो होता है फेस पर 14 गो हड्डी होता है। क्या गो होगा, दोनों के जोड़ेंगे तो 14 8 22 हो गया। आप देखो एगो कान में 3 गो, एगो कान में 3 गो, टोटल मिला के 6 गो हो गया, ये तो 22 6 कितने हो गया 28। अब एगो हड्डी बच गया, एक हड्डी जो होता है उसको हम हाइड बोन कहते हैं, हाइड बोन है ना, हाइड बोन। ये जो हड्डी होता है ना, जैसे अभी समझ में देखो यहाँ पर, जैसे ये माथा है तो माथा के ये वाला भाग में क्या गो हड्डी हुआ, ऊपर वाला में जहाँ पर केस रहता है 8 गो। ये चेहरा है सबके है ना, इसमें 14 गो, और 3 गो इस कान में रहेगा, 3 गो इस कान में, टोटल मिला के 6 गो। एगो और हड्डी होता है यहाँ पर, होता है यहाँ पर, लेकिन ये हड्डी से ज्वाइंट नहीं रहता है, ठीक है, एक नीचे में रहता है यहाँ पे, हाइड बोन उसको बोलते हैं। कौन बोन बोलेंगे, तो टोटल मिला के जोड़ेंगे तो कितने हो गया 29 गो हो गया। तो टोटल हड्डियों की संख्या मस्तिष्क में क्या गो हो गया, याद हुआ, कपाल में 8 गो, फेस पर 14 गो, 2 कान को मिला के 6 गो, एगो हाइड बोन हो गया, ठीक है। काने में पाया जाता है सबसे छोटी हड्डी, कान में 3 गो हड्डी होता है। क्या गो हड्डी होता है 3 गो होता है। जिसको हम सबसे छोटी हड्डी होता है उसका नाम बताओ, तो बताए थे एक दिन सबसे छोटी हड्डी के नाम की होता है, क्या होता है, फीमर होता है। वो सबसे बड़ी हड्डी है, लंबी हड्डी थी, एस्टेपिज होता है, एस्टेपिज। किरे तोरा की याद नहीं है रे, एस्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है। और जब ये सबसे छोटी हड्डी है तो इसके ऊपर में, हड्डी के ऊपर में मांस रहता है, तो वहाँ पर भी सबसे छोटी हड्डी है तो सबसे छोटा मांस भी रहेगा। तो उस मांस का पूछेगा नाम की है एस्टेपेडियस, एस्टेपेडियस, ये है मांसपेशी का नाम एस्टेपेडियस, जो कि एस्टेपिज के ऊपर में होता है। समझ में आया कि नहीं आया, इसका नाम की हो जाएगा एस्टेपेडियस, ठीक है। इसमें 2 और हड्डी होता है जिसको हम दूसरा इनकस और मेलियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकस और में 3 हड्डी हुआ, इनकस हो गया, मेलियस हो गया और एस्टेपिज हो गया। एस्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है और इनकस मेलियस इससे बाहर की ओर अंदर, सबसे अंदर में एस्टेपिज होता है, ठीक है। टोटल मिलाकर क्या हो गया
एगो कान में 3 गो हड्डी, 2 कान मिला के 6 गो हड्डी। ये हड्डी से बना है ये कान, ये हड्डी है, इसमें कान में हड्डी है। अब ये बताए हैं कान हो गया, नाक हो गया, गला का जो हड्डी का ज्वाइंट हो गया, सब कार्टिलेज का बना होता है, जिसको उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? कोई दिक्कत? आप कहेगा कान नाक और हड्डी के बनल है तो बोलेगा ना हड्डी का नहीं बनल है, किसका बनल है? उपास्थि। उपस्थि नहीं रे, उपास्थि का बना हुआ, जिसको हम इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो रिब्स में देखो, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी की संख्या पूछेगा तो क्या गो होता है? एक वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डी की संख्या जो होता है 26 गो होता है। क्या गो होगा? एक वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डी की संख्या क्या हो जाएगा? अब बच्चा में पूछेगा रीढ़ की हड्डी की संख्या तो 33 गो होता है। कोनो दिक्कत है? पसली देखो, पसली के बारे में यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। पसली जो होता है ना उसको रिब्स बोलते हैं। ठीक है, रिब्स की होता है जैसे फेफड़ा है, क्या है? फेफड़ा, फेफड़ा के ऊपर जो हड्डी होता है, ऊपर अंदर में फेफड़ा रहता है, अंदर में हार्ट रहता है, उस सबको रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जिसको हम रिब्स बोलते हैं। 12 गो लेफ्ट में रहता है, 12 गो राइट में रहता है। टोटल मिला के कितने हो जाता है? 24 गो हड्डी हो गया। किस में? रिब्स, पसलिया जिसको बोलते हैं। और ये जो हड्डी को 12 गो और 12 को ज्वाइंट करके रखता है ना, उससे हम कहते हैं। एक और हड्डी होता है जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं। कौन बोन? चेस्ट बोन। इसकी संख्या 1 होती है। यही एक जो हड्डी होता है इसको 12 गो और 12 गो को ज्वाइंट करके रखता है। लेकिन ये 12 गो में से ये 7 गो जो होता है ना, 7 और 5, तो ये 7 गो जो होता है ये इसमें छाती की हड्डी में ज्वाइंट रहता है, बाकी 5 गो इसमें ज्वाइंट नहीं रहता। इसी प्रकार से रहता है। अगर पूरा ज्वाइंट हो जाएगा तो इधर उधर मोमेंट जो करते हैं हो ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये 7 गो ज्वाइंट रहता है, 5 गो ज्वाइंट नहीं रहता है। इधर उधर घूमने में ये ठीक ठाक प्रदान करता है। ज्वाइंट हो जाएगा तो इधर उधर घूमने में दिक्कत होता है। ठीक है, टोटल मिला के पसली के बारे में समझ गए। एक तरफ 12 गो, एक तरफ 12 गो, टोटल मिला के 24 गो। इसको जोड़ के रखता है जिसे हम चेस्ट बोन कहते हैं। इसकी संख्या क्या गो होता है? 1 गो। टोटल मिला के क्या गो हो गया? 25 गो हड्डी हो गया। किस में? रिब्स में। किस में? रिब्स में, पसली में। तो टोटल मिला के कितने हो गया? तीनों के जोड़ेंगे तो 80 गो हड्डी हो गया। आप इन्हें देखो 126 वाला में देखो, 126 वाला में, इसको पहले मिटाते हैं। 126 में इस 6 गो को अलग कर देते हैं, 120 के अलग कर देते हैं। 2 भाग में बांट गया नहीं। आप देखो ये 120 में दोनों हाथ आ गया, दोनों हाथ आ जाएगा और दोनों पैर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हुआ कि नहीं? ये 2 गो हाथ में जो हुआ, एगो हाथ में 30 गो हड्डी, एगो हाथ में, तो टोटल मिला क्या गो हड्डी? 60 गो हड्डी। तो एक हाथ में 30 गो हड्डी या एक हाथ में 30 गो हड्डी, टोटल मिला के क्या गो हड्डी? और फिर ये क्या हो गया? 2 पैर हो गया। तो एक पैर में फिर 30 गो, एक पैर में फिर 30 गो, टोटल मिला क्या हो गया? क्या रे? तो छोड़ना देने देखे तो क्या हो जाएगा? 60 गो हो गया। कौन दिक्कत? अब देता है रे। आप देखो यहाँ पे ये इधर हो गया 60 और इधर हो गया 60, टोटल मिला के 120 हो गया। ये 6 गो एक्स्ट्रा है। अब एगो हाथ के, एगो ये हाथ हुआ, एगो हाथ के जोड़ के रखता है जिसको पखरा के हड्डी कहते हैं। तो वहाँ पर एगो इधर हो गया लेफ्ट में, एगो राइट में। 2 गो तो ये हो गया, हाथ में 2 गो हो गया जो कि जोड़ के रखता है। हाथ को ये जोड़ के रखता है, एगो हाथ के एगो हड्डी, एगो हाथ के एगो, 2 हड्डी ये हो गया जोड़ने वाला। आ प्लस 2 गो हड्डी और होता है जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं। कौन बोन कहते हैं? यहाँ पर निकला होता है, सीधा रहता है, यहाँ पर सीधा रहता है ना। एक इधर से रहता है, एक इधर से रहता है। 2 गो यहाँ पर ये हुआ, टोटल मिला क्या गो हुआ? 4 गो हुआ। नहीं, आप पैर में देखो, पैर वाला में जो होता है हड्डी, पैर वाला है, पैर की हड्डी जो होता है सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर। उसको और कमर की हड्डी को जो पकड़ के रखता है उसको यहाँ पर एक हो गया लेफ्ट में, एक हो गया राइट में, 2 गो हो गया यहाँ पे। तो टोटल मिला क्या गो हुआ? 4 गो ये और 2 गो ये, 6 गो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हाथ के बारे में समझते हैं। ये हाथ है, एगो हाथ में क्या गो हड्डी होता है? 30 गो हड्डी होता है। 30 गो हड्डी होता है तो नाम तो आना चाहिए, इसका नाम क्या क्या होता है 30 गो हड्डी का? एकरा केरा पता है रे नाम? एक दिन बताए थे ना रे, थोड़ा पता है? केरा पता है? अंकित भाई खड़ा हो जाओ, खड़ा हो तो बड़ा वो चक्कर नहीं करता। खड़ा हो तो, खड़ा हो तो, वैसे कहा करता? खड़ा हो। आओ तुम, आओ प्रमोशन करते हैं, आओ आगे आओ। नहीं आगे आ गया तुम, पर प्रमोशन हो रहा है। आ जाओ, हाँ चल आ जाता। तू कुछ नहीं किया है।
सब कुछ तो है करता है। इधर आ ना तू पहले, यहाँ पढ़ा रहे हैं, उधर नौटंकी कैले है। यहाँ समझ जाएगा से न, तो हम वहाँ फिर पानी कैले है। एगो हाथ में क्या गो 30 गो हड्डी होता है। 30 गो हड्डी में से पूछेगा ये हड्डी को जोड़ के जो रखता है वहाँ पर एक हड्डी होता है। क्या गो हड्डी होगा? उस हड्डी का नाम की होता है? ह्यूमरस। हड्डी का नाम की है ह्यूमरस। ये जो हड्डी होता है ये हो गया ह्यूमरस। क्या हो गया? ये जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा के एगो आगे का हड्डी होता है ये हाथ वाला, केहूने के नीचे वाला हड्डी, एगो के पीछे वाला होता है। यहाँ पर 2 गो हड्डी होता है, मोमेंट करके देखेगा 2 गो हड्डी पता चलेगा। ठीक है, एगो होता है आगे की ओर, एगो होता है पीछे की ओर। तो आगे की ओर जो हड्डी होता है उसका नाम है रेडियस। क्या है नाम? आकर पीछे की ओर हड्डी होता है उसका नाम है ह्यूमरस रेडियस, इसका नाम है अल्ना। क्या है? आगे की ओर वाला हड्डी को रेडियस और पीछे की ओर वाला हड्डी को अल्ना। आगे जब आता है तो कलाई का हड्डी होता है यहाँ पर 8 गो हड्डी होता है टोटल मिला के। क्या गो हड्डी होता है? इसको कहते हैं कार्पल्स। क्या कहेंगे? आगे जब आते हैं ये हाथ जो गया, ये पंजा जो होता है यहाँ पर 5 गो हड्डी होता है, इसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। क्या कहेंगे? और जब आगे आते हैं तो उंगली की हड्डी होता है उसका कहते हैं फ्लेंजर्स। क्या कहते हैं? तो उंगली की हड्डी टोटल होता है 14 गो। एगो उंगली में देखो तो क्या गो हड्डी है तोड़ा के? क्या गो हड्डी है एगो उंगली में? देखो एगो उंगली में क्या गो हड्डी है? देखो ना 3 गो है, 6 गो है। तू मानव नहीं है, जानवर भी नहीं है, वो मानवर है। जानवर और मानवर के मिला हुआ चीज जो है वो मानवर हो गया। गधा कहता है कि 6 गो, एगो उंगली में 6 गो हड्डी है। लगता है एगो हाथ में 60 गो हड्डी पड़ जाएगा। गधा यहाँ देखो, एगो ही हुआ यहाँ से निकला ही, एगो ही हुआ, 2 गो हुआ ज्वाइंट, एगो तीसरा हुआ। एगो उंगली में 3 गो ना रे, 3 6 3 9 3 12। अंगूठों में 3 गो है केकरो, अंगूठा में 2 गो है, तो 12 2 14 हुआ। यानी कि उंगली में टोटल क्या गो हड्डी? 14 गो हड्डी हुआ। बात समझ में आया? ये जो कार्पल्स है, कार्पल्स पंजा, यहाँ पर 5 गो हो गया। 14 5 कितने हो जाएगा? 19 हुआ। कलाई की हड्डी जो होता है, कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं, पंजा वाला को मेटाकार्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गो हड्डी है? 8 गो। यहाँ पर 2 गो हड्डी हुआ, नहीं हुआ? तो टोटल जोड़ो 14 और 5 19, और 19 8 कितने हो जाएगा? 27 और 2 यहाँ पर 29, एगो यहाँ पर 30। याद हो गया? एगो हाथ में 30 गो हड्डी, ह्यूमरस, आगे की ओर रेडियस, पीछे की ओर अल्ना, ये हो गया कार्पल्स, पंजा वाला हो गया मेटाकार्पल्स, ये हो गया फ्लेंजर्स। ऐसे हाथ में सेम हो गया। टोटल मिलाए कितने हो जाएगा? 30 गो। एगो हाथ में 30 गो, क्या गो? याद हुआ? याद हुआ रे लड़की? हमारे देखती है तो याद हुआ कि नहीं हुआ? आप प्यार की बात करते हैं, ठीक है? तो प्यार की जब बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर होता है हड्डी, यहाँ पर होता है, काहे मुँह चिड़ रही है ना के? अगर वो मुँह चिड़ रही है, अगर वो मुँह चिड़, दोनों के मुँह चिड़ देंगे। समझ गई? बिना मतलब के यहाँ पढ़ा रहे वहाँ मुँह चिड़ रही है। पैर की जब बात करेंगे तो सबसे लंबी हड्डी जो होता है पैर की हड्डी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फीमर बोलते हैं। क्या कहेंगे? सबसे लंबी हड्डी कहाँ होता है? पैर में ही होता है। जांघ की हड्डी जिसको कहते हैं, ये सबसे बड़ी होती है। उस पर एक मांसपेशी भी होता है, सबसे लंबी मांसपेशी। अरे उस मांसपेशी का नाम भी पूछ लेता है। उस मांसपेशी का नाम है सर्टोरियस। क्या है? ठीक है, सबसे लंबी मांसपेशी हो गया सर्टोरियस, और सबसे लंबी हड्डी हो गया फीमर। ठीक है, तो एक हड्डी हो गया कमर से लेकर आइए घुटना तक। टोटल मिला क्या गो हड्डी? एगो हड्डी। एगो हड्डी न रे, 2 गो हड्डी बोलती है। आप समझो, जब घुटना से नीचे आते हैं, जना हाथ में 2 गो हड्डी है, और आते पैर में भी 2 गो हड्डी रहेगा। एगो आगे की ओर होता है, एगो पीछे की ओर हो जाएगा। तो आगे वाला हड्डी को टिबिया बोलते हैं। क्या कहेंगे? टिबिया बोलेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टिबिया। और पीछे वाला क्या कहेंगे? समझा कि नहीं? और घुटना पर एक देखेगा गोल गोल होता है, कटोरा ऐसा होता है ना, गोल गोल। देखो तो है, केकरो विलुप्त नहीं ना हो गया? अरे घुटना के हड्डी जो होता है केकरो गोल गोल वाला, उसको है ना सबके पास। केकरो ऐसा आदमी है जो विलुप्त हो गया वो हड्डी? अरे हेरा गया रे। ये जो गोल हड्डी होता है ना, उसका नाम होता है पेटेला। क्या नाम है? पेटेला। एक के पैर में एक के गो रहेगा।
समझ में आया कि नहीं? अब आगे आते हैं। एरी की जो हड्डी होता है, एरी हड्डी होता है, उसका नाम है टार्सल। क्या नाम है? तो एरी की हड्डी हो गया टार्सल्स नाम हो गया, ठीक है। वहाँ पर 7 गो हड्डी होता है। क्या गो हड्डी? 7 गो। जब एरी से जब आगे पंजा में बढ़ेंगे तो पंजा में हाथ में ही 5 गो है, पैर वाला में ही 5। एरी वाला टार्सल, पंजा वाला को मेटा टार्सल हो गया। उसके बाद उंगली में, जना हाथ की उंगली में 14 गो है, उन्हें तो पैर की उंगली में भी क्या गो होता है? उसका नाम भी फ्लेंजर्स है, इसका नाम भी फ्लेंजर्स है। दोनों का नाम क्या है? फ्लेंजर्स। याद हुआ? पैर वाला में एक बार और रिवीजन करते हैं। क्या? फीमर हो गया, एक हो गया जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। आगे की ओर जाएंगे तो घुटना के गोल कटोरा जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं? पेटेला, ठीक है। आगे फिर बढ़ेंगे तो ये जो घुटना के नीचे वाला हड्डी होता है, वहाँ पर 2 गो हड्डी होता है। आगे की ओर क्या कहते हैं? आगे वाला की हड्डी को टिबिया बोलते हैं, पीछे वाला को फैबुला बोलते हैं। आगे जब जाएंगे, एरी की हड्डी जो होता है वहाँ पर 7 गो हड्डी होता है। क्या गो हड्डी हुआ? 7 गो हड्डी हुआ एरी की हड्डी। वहाँ पर टार्सल, उसका नाम क्या है? टार्सल्स। जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर पंजा मिलेगा, पंजा होता है 5 गो, उसका हो जाएगा मेटाटार्सल नाम। और उसके बाद आगे जाएंगे तो उंगली से ज्वाइंट होता है, उंगली टोटल मिला के 14 होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लेंजर्स हो गया। कोई दिक्कत? याद हुआ? हाथ खत्म, पैर खत्म, आप ज्वाइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, पोखरा की हड्डी एक तरफ लेफ्ट में, एक तरफ राइट में होता है, तो 2 गो हो गया। ये एगो होता है यहाँ पर कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, एगो इधर हो गया, इसे एगो इधर हो गया। टोटल मिला के क्या हो गया? 4 गो। आ कमर को और ये सबसे बड़ी हड्डी जो होती है, लंबी हड्डी फीमर, उसको फंसा के रखता है। वो नहीं रह कहता है ना, वही टूट जाता है। तो वो आदमी को पैर जो है जब क्रैक होता है तो वही हड्डी टूटता है, ठीक है। कहेगा कि कुल्ला टूट गया। क्या टूट गया? कुल्ला, है कि नहीं देसी भाषा में ना। इसको क्या कहेंगे? उसको हम पेल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक बोलेंगे, ठीक है। आइए, पोखरा वाला को एस्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एस्कैपुला। काय हल्ला कहले है तू रे? हैं? समझ में आ गया? कौन दिक्कत? टोटल हड्डी 206 समझ में आ गया। हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम का, फॉस्फेट का, कार्बोनेट का। हड्डी के ऊपर में एक जो व्हाइट रंग का होता है उसे क्या कहेंगे? उपास्थि कहते हैं। वो कार्टिलेज होता है, ठीक है। कौन दिक्कत? नहीं ना। टोटल हड्डी बता दिए हैं। चलो, अब हड्डी जो होता है शरीर का क्या करता है? आकृति, संरचना प्रदान करता है, और शरीर के अंदर जो ऑर्गन होता है उसको रक्षा प्रदान करता है ना। हड्डी के बीच में एक बोन मैरो होता है, उसी में क्या होता है? सेल्स बनता है। किसका? आरबीसी का, यानी कि खून का। जो खून का निर्माण होता है वो हड्डी के अंदर में होता है। कहाँ होता है? हड्डी के अंदर में। समझ में आया कि नहीं? कौन दिक्कत? यहाँ तक कौन दिक्कत है रे? आगे बढ़ जाए। इसमें कुछ बचा नहीं ना? चलिए, हमको अंदाज से कुछ नहीं बचा है। आगे मांसपेशी के बारे में अगले क्लास समझेंगे, मांसपेशी के बारे में, ठीक है।